बैलेट पेपर पर खास करके भीनमाल न्यूज हलचल के चैनल के दर्शकों के लिए खासकर लोकसभा चुनाव जालोर सिरोही सासुर के का विश्लेषण लेके आए हैं, जिसको आपको विगतवार व आंकड़ों व जातीय आंकड़ों के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले सुन लीजिए कुछ खबरीय चैनलों का खबरों का सार। देखते रहिए भीनमाल हलचल। आगे से आगे शेयर करना न भूलें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बड़े विस्तृत तरीके से व पड़े हुए वोट का प्रतिशत व जातीय प्रतिशत व किस पार्टी को और किस और के वो सारा का सारा सर्वे का कुल मिलाकर मर्म व गणितीय आंकड़े समझाए जा सकेंगे, जिसमें आप लगभग नतीजे के नजदीक पहुंच सकेंगे। मोटा अंदाज नहीं बल्कि इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण किया गया है, जो आप आगे चल करके देखेंगे। अधिकतर वोट कई पार्टी में पड़े दिया अंदाज आपने किसको दिया? वैभव को दिया। अधिकतर अच्छा वैभव को क्यों पढ़ेंगे? आपने वैभव को वोट क्यों दिया? विकास के लिए दिया। अच्छा विकास के लिए दिया। तो लुबाराम जी को क्यों नहीं दिया? बस हमारा कैलाश चौधरी हो, जालोर सिरोही से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हो, कोटा से लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला हो, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, या ऐसे ही तमाम दूसरी सीटें हैं। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय से लेकर के दूसरे नेता, और चूरू से राहुल कसवां जैसे नेताओं के साथ साथ बीकानेर से अर्जुन मेघवाल जैसे नेताओं का सियासी भविष्य इस बार दांव पर लगा है। और ऐसे में वोटिंग होने के बाद सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहती है फलोदी सट्टा बाजार पर कि आखिर फलोदी का सट्टा बाजार क्या कुछ कहता है। फलोदी सट्टा बाजार का जो आकलन है वो किसको जिता रहा है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी रह रहा है? वो खोटे रुपये दोनों वोटिंग राम मंदिर के बाद में हरे फरेन 300 बाकी कोई टॉपर सवाल नहीं। सुबह 10-11 बजे तक यानी कि वोटिंग खत्म होने के भी 12-13 घंटे तक आंकड़े जुटाने के बाद जो फलोदी सट्टा बाजार के रुझान है उनकी अगर बात करें तो राजस्थान की 25 में से 17 से 18 सीट सट्टा बाजार भाजपा को दे रहा है। हमें जिन सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो 18 है कांग्रेस 18 जो आपने कहा, लेकिन कौन सी है लोकसभा? जैसे 15वीं है या 18वीं या 20वीं कौन सी है जिनकी बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई गई आपके जालोर सिरोही में कितने? बांसवाड़ा से जो बाप के कैंडिडेट है राजकुमार रौत, वो वहां से जीत सकते हैं। और बाड़मेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत को लेकर के फलोदी सट्टा बाजार काफी हद तक एश्योर है। जिन दो सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार एश्योर है, कंफर्म है, वो एक तो बाड़मेर सीट है और दूसरी जोधपुर की सीट है, जहां फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव 30 पैसे लगा रहा है। सट्टा बाजार के भाव को समझना चाहें तो सट्टा बाजार का भाव कुछ यूं होता है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में कम भाव होता है 1 रुपए के बदले में, वो प्रत्याशी ज्यादा मजबूत होता है। कम भाव का मतलब इसलिए होता है कि अगर इस प्रत्याशी की जीत पर आपने 1 रुपया लगाया तो आपको बदले में 30 पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि इनका जीतना तो करीब करीब तय है। और अगर किसी प्रत्याशी के भाव 1 रुपए के मुकाबले 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया लगता है, यानी कि अगर ये जीत गया तो आपको 2.5 रुपए मिलेंगे, ये तभी मिलेंगे जब उसकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो। जोधपुर और बाड़मेर को लेकर फलोदी सट्टा बाजार काफी हद तक कंफर्म माना जाता है। संभावनाओं वाली सीटों में हालांकि बाकी ज्यादा फलोदी सट्टा बाजार अभी तक जिन सोर्सेज से बात की वो ज्यादा कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन 2 सीटों की उन्होंने संभावनाओं वाले बताया है। एक तो बांसवाड़ा से राजकुमार रौत और दूसरा जालोर सिरोही से वैभव गहलोत इस बार चुनाव जीत सकते हैं। सट्टा बाजार वैभव गहलोत की जीत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बता रहा है। वो ये बता रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद में, चूंकि जालोर सिरोही का बेल्ट गुजरात से लगा हुआ है, गुजरात की पॉलिटिक्स और कल्चर से लेकर के तमाम चीजों का इंपैक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की वजह से जालोर सिरोही लोकसभा सीट में राजपूत और राजपुरोहित इन दोनों जातियों ने इस बार अशोक गहलोत की तमाम जो फील्डिंग थी उसके हिसाब से जिन मौजूद लोगों को मनाने की कोशिशें अशोक गहलोत ने जिस तरह से की थी वो कामयाब हुए और बड़ी संख्या में राजपूत और राजपुरोहित मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में, वैभव गहलोत के पक्ष में वोट किया है।
हमने उसके बाद में कई और लोगों से, वहाँ लोकल लोगों से समझने की कोशिश की। उसकी क्या कुछ डिटेल रिपोर्ट है वो बाद में बताएंगे, लेकिन सट्टा बाजार जो कह रहा है वो ये कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर 2 फेज के मतदान हो जाने के बाद में, क्योंकि फर्स्ट फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हुई, सेकंड फेज में 88 सीटों पर वोटिंग हुई, अब तक देश में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा मतदान का निकल चुका है। इसके बाद में जो फलोदी सट्टा बाजार राष्ट्रीय स्तर पर है वो आज की तारीख में बीजेपी की 300 से 303 सीटें मान रहा है, एनडीए अलायंस की 351 से 354 सीटें मान रहा है और कांग्रेस की 58 से 60 सीटें मान रहा है। ये फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। हालांकि हमारी लगातार अलग अलग इलाकों के पत्रकारों से बात हो रही है, वहाँ लोकल के जो पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझने वाले लोग हैं उनसे बात हो रही है और 25 की 25 सीटों पर कहाँ क्या स्थिति बन रही है इसकी हम आपको अलग से डिटेल रिपोर्ट देंगे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके अपने लोकसभा सीट को लेकर के, आपने अपने इलाके को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, वहां से कौन जीत रहा है, इसको लेकर के राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। जालोर सीट का गणित ये कहता है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। माली, देवासी, चौधरी, राजपुरोहित समाज के वोटर यहाँ पर जीत तय करने वाले हैं। यहाँ पर वोटर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहाँ जीत सकते हैं। लुमाराम चौधरी मोदी के नाम पर खुद को आम कार्यकर्ता तो बता रहे हैं, लेकिन वैभव गहलोत को बाहरी बताकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वैभव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ चौधरी, माली और देवासी वोटर सबसे ज्यादा है। वैसे तो ये वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन अशोक गहलोत सामाजिक समझौते कर इन्हें साधने में लगे हुए हैं। फलोदी सट्टे बाजार के रुझान ने यह माना है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर, भीलवाड़ा। जालोर सिरोही के जाति वर्ग के अनुसार इस प्रकार से आंकड़े दर्शाए गए हैं कि आपको सरलतापूर्वक पता चल जाएगा, जैसे कि जाति, टोटल वोटर, प्रतिशत उसका, व उसके बाद में पार्टी, किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और कितने प्रतिशत मिले हैं उस जाति में से, कांग्रेस, बीजेपी, और फिर उसी को अगली पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। इसी प्रकार से ये फॉर्मेट बनाया गया जो कि आपको सरलतापूर्वक ध्यान में आ जाएगा। जैसे SC ST के कुल वोट माने गए हैं 6,75,000, उसका 65% वोट पड़े गए हैं, ये माना गया है, जिसका 65% में से ST SC के वोटों में से 20% बीजेपी को दिया गया है व 80% कांग्रेस को दिया गया है, जैसा कि ये प्रथम में बताया गया है। दूसरा, 2.5 लाख वोट कलबी सऊदियों के माने गए हैं, जिनमें से 65% ही वोट तो बढ़ा, परंतु इनके वोट 70% माने गए, जिनमें से 90% वोट बीजेपी को माने गए जो 1,47,250 है, व कांग्रेस को 10% ही माने गए जो 16,250 होते हैं। इसी प्रकार से देवासी जाति के भी 2.5 लाख वोट माने गए, परंतु इनका प्रतिशत वोटों में मतानुसार जितना प्रतिशत बढ़ा है उसी के अनुसार 65% माने गए हैं, जिनमें से 46% वोट बीजेपी को दिए गए इसमें व 60% वोट इसमें कांग्रेस को दिए गए, जैसा को आपको साफ दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में। और फिर उसके बाद में आते हैं पुरोहित जाति के, राजपुरोहित कहिए या पुरोहित कहिए, जिनका 65% वोट माना गया है, जो पड़ा है 1 लाख वोट माना गया है, उनमें से 65% पड़ा है, उसका 90% बीजेपी को दिया गया है व लगभग 8-9% यानी कि कुल 5,000 वोट 10% ही कांग्रेस को दिया गया पुरोहित समाज का। इसके बाद में माने गए प्रजापत के 50,000 वोट माने जाते हैं जालोर सिरोही में, जिसमें से 65% का रेशियो माना गया, उनमें से 29,250 यानी कि 90% बीजेपी के माने गए हैं, पड़े गए वोट, और इसमें भी 10% ही मात्र माने गए हैं कांग्रेस को गए वोटों का प्रतिशत। उसके बाद में राजपूत जाति के वोट बताया गया, जो आपको फैक्टर सारा का सारा पता ही है। उसी के अनुसार 1,80,000 वोट माने गए राजपूत क्षत्रिय के संयुक्त वोट, जिसमें से 65% पड़े हैं वोट, उनमें से 40% वोट माने गए हैं बीजेपी के खाते में गए हैं, जबकि 60% वोट गए हैं कांग्रेस के खाते में, जिसका होता है 70,200 और बीजेपी को जाता है 47,800 वोट। उसके बाद में माली समाज के वोट लगभग 1.5 लाख से अधिक है, परंतु 1,25,000 ही माने गए हैं, जिसमें से 65% वोट पड़े हैं और 65%
प्रतिशत का 40% वोट बीजेपी को दिए हुए माने गए हैं, जबकि 60% ही वोट मात्र और मात्र माने गए हैं कांग्रेस को, जो 48,790 होते हैं और सामने वाली पार्टी की तरफ 32,500 होते हैं, जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में विष्णु समाज के वोट माने गए हैं, जो 65% वोट पड़े हैं और 1,25,000 माने गए। उनमें से 20% वोट बीजेपी को दिए गए हैं व 80% वोट दिए गए हैं कांग्रेस को, जो 65,000 होते हैं और सामने 16,500 होते हैं कांग्रेस को, नहीं बीजेपी को। इसके बाद में अल्पसंख्यकों को वोट जालोर सिरोही में 1.5 लाख माने गए। उनमें से वोट 65% ही माने गए वोटों का, उनमें से 10% दिए गए हैं बीजेपी को, जो होते हैं 9750, व कांग्रेस को दिए गए वो 87,750 होते हैं, जो कि 90% आप कह सकते हैं। इसके बाद में वो वोट है ब्राह्मण समाज के, जो ब्राह्मण में संत श्रीमाली स्वामी आदि आते हैं, उनमें 1 लाख वोट माने गए, जिसका 65% होता है 1 लाख का। उसमें से 58,590% बीजेपी को, वो 6500 वोट मात्र 10% ही कांग्रेस को गए हुए माना गया। अन्य जातियों के वोट माने गए 1,25,000, जिनमें से 65% वोटों का पड़ा है, वोट पड़े गए माने गए। उनमें से लगभग 80% वोट गए हैं बीजेपी को, जो होते हैं 65,000, व कांग्रेस को 10% जो मात्र होते हैं 16,250। इसी प्रकार से सुतार समाज के 50,000 वोट माने गए हैं, जिसको 65% वोट पड़े हैं। उनमें से 29,250 गए हैं 90%, अर्थात बीजेपी को, व 10% 3250 ही मात्र माने गए हैं कांग्रेस को। तो इसी प्रकार से ये वोट इन दलों को गए और नोटा में माने गए 17,000 व निर्दलीयों को दिए गए 10,250। तो कुल मिला करके वोट पड़े हैं मान लो कि 21,500, और उनमें से 65% कहिए या कुछ कम कहिए तो 14,44,000 के लगभग वोट पड़े, और उनमें से आपने ये आंकड़ा देखिए लगभग 61,000 के आसपास हार जीत होती है, जिसमें कांग्रेस के वैभव गहलोत 61,000 ऊपर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने सारे विश्लेषण प्रति जाति का आप देख सकते हैं, वो इसी प्रकार से था, वह देख लिया आपने।